और महागठबंधन की जो है पेच अभी भी फंसी कि सत्येंद्र यादव 95% के आसपास में वो टिकट लेकर जाएंगे। जो वर्तमान महाराजगंज के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिरकवाल, वो लगभग वर्तमान में जो है उन्हीं को टिकट एनडीए देने के मूड में है। टूना जी पांडे बीच में सक्रिय के तौर पर महाराजगंज लोकसभा में अपना दौरा चालू किए। उस समय तो मतलब आरजेडी के दो कैंडिडेट जब तैयारी करने लगते हैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। जयशंकर दुबे भी इस बार कहीं ना कहीं रेस में है। महागठबंधन में भी एक और प्रत्याशी जो मांझी विधानसभा के सत्येंद्र यादव भी है, वो लगातार वो लगे हुए हैं। किसी को विरासत अपनी बचानी रहती है तो किसी को अपनी पगड़ी बचानी रहती है। वो वाली सीट है महाराजगंज। नमस्कार, आज हम बात करेंगे महाराजगंज लोकसभा के बारे में। आपने देखा होगा कि हमेशा से सुर्खियों में रहता है महाराजगंज लोकसभा। इन्हीं मुद्दे पे बात विचार करेंगे कि कौन हो सकता है महाराजगंज से प्रत्याशी के तौर पे, एनडीए या फिर महागठबंधन के तौर पे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जो आपने मुझे महाराजगंज लोकसभा पर बातचीत करने के लिए बुलाया है। धन्यवाद शिबू। क्या लगता है कि महाराजगंज लोकसभा के कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, एनडीए के तौर पे या फिर महागठबंधन? देखिए, एनडीए के तौर पर तो साफ सुथरा दिख रहा है कि क्लियर है कि जो वर्तमान महाराजगंज के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिरकवाल, वो लगभग वर्तमान में जो है उन्हीं को टिकट एनडीए देने के मूड में है। और महागठबंधन की जो है पेच अभी भी फंसी है। आज की जानकारी के अनुसार और सूत्रों के अनुसार हम बता दें कि आज के जो पुराने पूर्व प्रत्याशी रणधीर सिंह थे, वो भी आज लालू प्रसाद यादव से मिले थे, मगर अभी तक आश्वासन नहीं मिला है टिकट का कि क्या होगा आने वाले समय में। लालू प्रसाद यादव से जरूर मिले थे रणधीर सिंह, और उसके बाद में कोई बातचीत तो उतना क्लियर जो सूत्र बता रहे हैं उतना आश्वासन नहीं मिला उनको। क्षेत्र में वो जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात महागठबंधन में है जो राजद के तरफ से है। एक टूना जी पांडे बीच में सक्रिय के तौर पर महाराजगंज लोकसभा में अपना दौरा चालू किए। उस समय तो मतलब आरजेडी के दो कैंडिडेट जब तैयारी करने लगते हैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। जो टूना जी पांडे हैं वो भी तमाम सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल रहे हैं कि लग जाइए महाराजगंज। तो कहीं ना कहीं उनमें जो आत्मबल है वो भी दिखाई देता है कि राजद कहीं ना कहीं उनको तो इशारा नहीं किया। मगर जब आज रणधीर सिंह जब लालू प्रसाद यादव से मिले, तब भी उनकी जो रणधीर सिंह यंग है और उनमें भी जो उत्साह था, चेहरे पर हंसी थी, तो वो कहीं ना कहीं हंसी थोड़ी सी कम थी। जाते समय जो देखे हमारे सूत्र जो बता रहे थे कि क्लियरिटी जो अंदर उनके साथ में सहयोगी थे वो भी क्लियरिटी नहीं बता रहे। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में भी एक और प्रत्याशी जो मांझी विधानसभा के सत्येंद्र यादव भी है, वो लगातार वो लगे हुए हैं। उनके जो तमाम विधायक के साथ में हम लोगों ने कल परसों देखा था कि वो राजद के तमाम बड़े नेताओं से मिलने के लिए राजद कार्यालय, प्रदेश कार्यालय आए थे, और उनके साथ में मतलब सीपीआई के कई विधायक थे, उससे भी मना नहीं किया जा सकता। वो सबसे बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि इस समय मुंबई में कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, और उस कांग्रेस की मीटिंग में महाराजगंज के सांसद दुबे जी हैं, विजय शंकर दुबे जी हैं, और वहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बात में कांग्रेस भी अपनी टक भिड़ाई हुई है कि हमें महाराजगंज लड़ने के लिए दे दिया जाए। विजय शंकर दुबे भी इससे पहले वो मांझी के विधायक थे, उसके बाद में उनको टिकट काट के महाराजगंज भेजा गया और वहाँ से भी वो मतलब जीत कर आए। और विजय शंकर दुबे भी इस बार कहीं ना कहीं रेस में है। तो ये जो 3-4 नाम है ना कि रणधीर सिंह, सत्येंद्र यादव, टूना जी पांडे और विजय शंकर दुबे, इनमें से किसको फाइनल होगा ये सोचने वाली बात है। अगर सीपीएम के खाते में जाता है तो कहीं ना कहीं सत्येंद्र यादव प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस के खाते में जाता है तो कहीं ना कहीं विजय शंकर दुबे होंगे, और राजद के खाते में जाता है तो प्रायोरिटी बेसिस रणधीर सिंह को रख सकते हैं हम लोग। क्योंकि राजपूत का जो पकड़ है, राजपूत के जो नेता हैं रणधीर सिंह, कहीं ना कहीं उस चीज़ को बेखूबी निभाते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से बोला जा रहा था कि सत्येंद्र यादव महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन जब बोला जा रहा है इधर से भी कि जब महागठबंधन का जब सीट फाइनल होगा, क्लियर होगा, तो माले को भी 3 सीट मिलेगा। 3 सीट में से बोला जा रहा था ये भी सत्येंद्र यादव को महाराजगंज से चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या लगता है कि महागठबंधन के तौर पे वो आएंगे सामने सत्येंद्र यादव, या फिर पहले जो प्रत्याशी रह चुके हैं रणधीर सिंह,
वो फिर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए शिबू, आप भी, हम भी थे और आप भी थे, तमाम हम लोग मीडिया के साथी जब राजद कार्यालय पर थे, और तमाम वो सीपीएम के विधायक, चाहे मांझी के सत्येंद्र यादव हो, विभूतिपुर के अजय कुमार हो, या तमाम वो जीरादेई के अमरजीत कुशवाहा हो, तमाम वो लोग विधायक गए थे। तो उस बैठक में तमाम बड़े बड़े नेता जो राजद के पार्टी कार्यालय के, तेजस्वी यादव के छोड़ के जो तमाम बड़े लीडर हैं, जो भोला जी हैं, शक्ति सिंह है, तमाम वो बड़े बड़े नाम हैं जो जिनके नाम में आता है, उससे सत्येंद्र यादव जो प्रतिनिधि मंडल थी उनकी मिली थी। और मिलके जब सत्येंद्र यादव जब आप कैमरा हमसे बातचीत कर रहे थे तो बोले थे कि ये तो राजनीति है, कब क्या होगा पता नहीं। इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत चीज़ इशारा देता है कि वो बोले कि आप चुनाव के, मैंने पूछा कि टूना जी पांडे तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो बोले, एक चीज़ बोले थे कि हम तो तैयारी पहले से ही कर चुके हैं, हमको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जब टिकट मिलेगा तो हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और टिकट मिलने के बाद में 100% जीत कर आएंगे। तो वो अलग कॉन्फिडेंस था सत्येंद्र यादव का। टूना जी पांडे तो तमाम सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव से भी 1-2 बार मिले हैं, उसके बाद में अब धीरे धीरे देखेंगे टूना जी पांडे का सोशल प्लेटफॉर्म खंगालेंगे तो उतनी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही जितनी रणधीर सिंह और सत्येंद्र यादव में। तो जो फाइनल कंपटीशन है ना, तो वो सत्येंद्र यादव और रणधीर सिंह में से ही, दोनों में से ही कोई महाराजगंज का एक टिकट ले जाएगा महागठबंधन की तरफ से। क्या लगता है कि जिस तरह से टूना जी पांडे वहाँ पे अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, 2-4 दिन से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो सत्येंद्र यादव वो भी एक्टिव रह रहे हैं। अब बोला जा रहा था कि वो चित्तौड़गढ़ का किला है जो महाराजगंज है, हमेशा से वहाँ पे राजपूतों और कहें तो फॉरवर्ड क्लास की जो है दबदबा रहा। क्या लगता है अब की बार वो किला टूटेगा या फिर जो पहले से चल रहा था वो फिर अभी लगातार चलते रहेगा? देखिए, एनडीए के तौर पर तो प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिरग्वाल है। अगर अब महागठबंधन की जो पेच फंसी हुई है, 2 अहम लड़ाई है, सत्येंद्र यादव जो सीपीएम महागठबंधन की सहयोगी पार्टी है, उसके विधायक अगर लड़ाई में है और टिकट की रेस में है तो कहीं ना कहीं दावेदारी तो पेश कर रहे हैं। और इधर रणधीर सिंह भी है, तो ये किला ओला की जो बातें हैं तो वो तो समय बताएगा, जब चुनाव परिणाम आता है तब किला बन जाता है। चुनाव परिणाम आने के बाद में आप देखेंगे तो ऐसे भी देखेंगे तो परिणाम आने के बाद पता चलता है। अगर महागठबंधन, अगर महाराजगंज की बात करेंगे तो महाराजगंज में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से आप देखेंगे तो अलग अलग समाज से वहाँ से विधायक जीत कर आए हैं, तो वहाँ के वोटर भी अलग अलग होंगे, हर समाज से वोटर होंगे, तभी तो हर समाज से वोटर वहाँ से चुनाव जीत कर आए। तो ये किला वाले की बातें तो चुनाव परिणाम के बाद होती है, मगर अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि महाराजगंज का जो टिकट है, जो सिंबल है, वो कौन लेकर आता है। या तो महागठबंधन की तरफ से सीपीएम लेकर आती है, राजद लेकर आती है। तो ये लड़ाई है, 1-2 दिनों में फाइनल हो जाएगा और उसके बाद में दोनों जब लड़ाई होगा उसके बाद में वो किले पर बातचीत करेंगे तो हम लोग अच्छा लगेगा। मगर महाराजगंज एक अच्छा लोकसभा सीट है और उस पर हमेशा सबकी निगाह टिकी रहती है। किसी को विरासत अपनी बचानी रहती है तो किसी को अपनी पगड़ी बचानी रहती है, वो वाली सीट है महाराजगंज। किस के खाते में जाएगा महाराजगंज लोकसभा? महागठबंधन से माले हैं, इधर से दबदबा अपना दावा पेश कर रही है, तो वही आरजेडी भी अपना दावा पेश कर रही है जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। वही दूसरी तरफ कहा जाए तो एनडीए की तरफ से टूना जी पांडे का भी नाम आ रहा है सामने, उधर जनार्दन सिंह सिरग्वाल जो कि प्रेजेंट में प्रत्याशी रह चुके हैं, प्रत्याशी हैं। क्या लगता है किनके खाते में जाएगा? देखिए, बिल्कुल मेरे सूत्रों के अनुसार से मानेंगे तो मैं तो कहूँगा कि सत्येंद्र यादव 95% के आसपास में वो टिकट लेकर जाएंगे। 5% जो बचा हुआ है राजद, क्योंकि वहाँ पर 3 सीटें बिहार में मिल रही है उस दल को, उसमें से वो लोग अपने मनपसंद सीटें लेंगे। तो उसमें जो बातें चल रही है, बातचीत में कहीं सत्येंद्र यादव जरूर अपने दमखम पर खड़े हैं और हो सकता है कि उनको पार्टी टिकट चुनाव दे दे। और नहीं तो बाकी अगर राजद के खाते में जाता है तो 100% है कि रणधीर सिंह टिकट ले जाएंगे और रणधीर सिंह और जनार्दन सिंह सिरग्वाल के बीच लड़ाई होगी। तो हम बात कर रहे थे महाराजगंज लोकसभा के बारे में। जिस तरह से बोला जा रहा था कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे वो कहीं ना कहीं नए चेहरे के तौर पे आएंगे, वही एनडीए के तौर पे बोला जा रहा था पूर्व प्रत्याशी होंगे। अब कौन व्यक्ति जीत कर आएगा महाराजगंज लोकसभा के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिबू कुमार। जय हिंद, जय बिहार।